नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमी सोनी। क्या इंडिया गठबंधन फिर से जिंदा होने वाला है या फिर से सिर्फ एक राजनीति की यादों का गठजोड़ बनकर रह जाएगा? क्योंकि आज कहानी बदल गई है। एक तरफ है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की करारी हार, तो वहीं दूसरी तरफ है इंडिया गठबंधन की अचानक याददाश्त वापसी। जी हाँ, जिस गठबंधन को 2024 में बीजेपी के खिलाफ एक बड़ी ताकत माना गया था, वो अब 2026 के बाद सवालों के घेरे में है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इंडिया गठबंधन 60% उस वोट बैंक को जोड़ पाएगी जो बीजेपी को नहीं वोट देता, या फिर ये सपना सिर्फ कागज में ही रह जाएगा? आज हम समझेंगे कि आखिर इंडिया गठबंधन क्यों फिर से एक्टिव दिख रहा है, ममता की हार ने क्या बदल दिया, और 40% हिंदू तो वहीं 28% मुस्लिम वोट की राजनीति क्या कहती है? और सबसे जरूरी, क्या ये गठबंधन बीजेपी को टक्कर दे सकता है या फिर नहीं? सबसे पहले सवाल ये है कि क्या इंडिया गठबंधन फिर से जिंदा होगा? क्या जो बिखरा हुआ विपक्ष है वो एक बार फिर एक साथ आ पाएगा? और क्या ममता बनर्जी की हार के बाद जो नई हलचल शुरू हुई है वो सच में किसी बड़े बदलाव की शुरुआत है या सिर्फ एक राजनीतिक मजबूरी है? पश्चिम बंगाल की राजनीति ने इस बार जो नतीजे दिए हैं उसने हर किसी को चौंका दिया है। 2026 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को भारी हार का सामना करना पड़ा है। बीजेपी ने 207 सीटों के साथ बड़ी जीत हासिल की है, जबकि टीएमसी सिर्फ 80 सीटों पर ही सिमट गई है। अगर बात करें 2021 की, तो 2021 में जहां टीएमसी 215 सीटों के साथ मजबूत स्थिति में थी, वहीं इस बार तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। ममता बनर्जी खुद अपनी पारंपरिक भवानीपुर सीट से हार गई, और ये उनके लिए सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि व्यक्तिगत झटका भी बन चुका है। जी हाँ, लेकिन इस हार के बाद जो सबसे दिलचस्प बात सामने आई वो है ममता बनर्जी अचानक इंडिया गठबंधन की बात करने लगी हैं। जी हाँ, वही गठबंधन जिसे लेकर पहले कई बार सवाल उठ चुके हैं, वही गठबंधन जिसे लेकर कई राज्यों में मतभेद खुलकर सामने आया है, अब फिर से चर्चा में आ गया है। जी हाँ, ममता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा है कि उनका लक्ष्य इंडिया गठबंधन को मजबूत करना है। उन्होंने ये भी बताया कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, तेजस्वी यादव और हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं ने उन्हें फोन किया है और समर्थन जताया। इस पूरे माहौल ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया कि क्या वाकई विपक्ष एक साथ आ सकता है? ममता बनर्जी ने हार के बाद जिस तरह से खुद को फ्री बर्ड बताया और कहा कि अब वो एक आम कार्यकर्ता की तरह काम करेंगी, उसने राजनीतिक हलकों में एक नई चर्चा शुरू कर दी है। एक तरफ वो चुनाव आयोग पर आरोप लगा रही हैं, बीजेपी पर धांधली के आरोप हैं, और दूसरी तरफ वो विपक्ष एकता की बात करती हुई नजर आ रही हैं। ये दोनों बातें मिलकर एक ऐसी स्थिति बनाती हैं जिसमें साफ दिखता है कि हार ने सिर्फ सत्ता नहीं छीनी बल्कि राजनीतिक रणनीति को भी बदल दिया। जी हाँ, अब यहाँ असली सवाल शुरू होता है कि इंडिया गठबंधन के भविष्य का। इंडिया गठबंधन 2023 में इसलिए बना था ताकि बीजेपी को चुनौती दी जा सके। शुरुआत में इसमें कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, डीएमके, आरजेडी, आप, शिवसेना, यूबीटी, लेफ्ट जैसी पार्टियां शामिल थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में इस गठबंधन ने मिलकर 234 सीटें जीती थी, जो एक मजबूत विपक्ष की निशानी थी। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, राज्य में हार, आपसी मतभेद और सीट शेयरिंग की लड़ाइयां इस गठबंधन को कमजोर करती चली गई हैं। अब 2026 की तस्वीर में ये गठबंधन और ज्यादा दबाव में दिख रहा है। बंगाल में टीएमसी की हार और तमिलनाडु में भी झटका लगने के बाद इंडिया गठबंधन की स्थिति कमजोर मानी जा रही है। लेकिन इसी कमजोर स्थिति के बीच ममता बनर्जी का फिर से सामने आना और गठबंधन को मजबूत करने की बात करना एक नई राजनीतिक कहानी शुरू करता है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आती है जो इस पूरे राजनीतिक समीकरण को समझने की कुंजी है। जी हाँ, कहा जा रहा है कि लगभग 40% हिंदू वोट ऐसे हैं जो बीजेपी को वोट नहीं देते हैं। ये वोट समाजवादी, कम्युनिस्ट, अंबेडकरवादी और अन्य विचारधाराओं में बटे हुए हैं। इसके अलावा लगभग 28% मुस्लिम वोट भी हैं जो बीजेपी को वोट नहीं देते हैं। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो करीब लगभग 60% का एक बड़ा राजनीतिक आधार बनता है।
वहीं सिद्धांत के हिसाब से ये 60% वोट इंडिया गठबंधन के लिए एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। अगर ये वोट एकजुट हो जाए तो बीजेपी को चुनौती दी जा सकती है, लेकिन असली समस्या यहीं से शुरू होती है। ये 60% वोट किसी एक जगह नहीं है, ना ही ये किसी एक विचारधारा में पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। ये अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। कहीं समाजवादी सोच है तो कहीं दलित राजनीति है, कहीं कम्युनिस्ट विचारधारा है और कई क्षेत्रीय दलों का प्रभाव है। यानी कि संख्या बड़ी है लेकिन एकता कमजोर है। यही इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी चुनौती है। अब अगर इस गठबंधन के अंदर की स्थिति को देखें तो तस्वीरें और भी जटिल हो जाती हैं। बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस के बीच पुराना टकराव रहा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों और नेतृत्व को लेकर तनाव रहता है। तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस के बीच भी राजनीतिक खींचतान रहती है। महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों और कांग्रेस के बीच तालमेल हमेशा से आसान नहीं रहा है। यही वजह है कि गठबंधन कई बार सिर्फ नाम का गठबंधन लगने लगता है। अब सवाल उठता है कि क्या ममता बनर्जी का इस गठबंधन को सच में जोड़ सकती है या ये सिर्फ हार के बाद की राजनीति की रणनीति है। क्योंकि इतिहास देखें तो ममता बनर्जी ने पहले भी कई बार अकेले चलने की राजनीति की है। अब उनकी सत्ता चली गई है तो इंडिया गठबंधन को याद करना एक राजनीतिक जरूरत भी हो सकती है और एक रणनीतिक बदलाव भी। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की भूमिका भी इसमें महत्वपूर्ण दिख रही है। उन्होंने पहले भी कहा है कि विपक्ष की लड़ाई सिर्फ चुनाव की नहीं है बल्कि लोकतंत्र की लड़ाई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ बयान और समर्थन से गठबंधन मजबूत हो सकता है या इसके लिए सीट शेयरिंग, भरोसा और एक साझा एजेंडा जरूरी है। इस बीच बीजेपी की स्थिति भी मजबूत मानी जा रही है। बंगाल में बड़ी जीत, कई राज्यों में लगातार सफलता और एक मजबूत संगठनात्मक ढांचा बीजेपी को आगे रखता है। ऐसे में विपक्ष के सामने चुनौती और बढ़ जाती है। अगर हम भविष्य की बात करें तो दो रास्ते सामने आते हैं। पहला रास्ता यह है कि हार के बाद विपक्ष एक साथ आकर अपनी गलतियों से सीख ले और एक मजबूत रणनीति बनाए। और अगर ममता, राहुल, अखिलेश, स्टालिन और अन्य नेता सच में एक साथ मंच में आते हैं तो 60% वोट का यह आधार एक बड़ी ताकत है, बन सकता है। अभी की स्थिति को अगर सरल भाषा में समझा जाए तो इंडिया गठबंधन एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां पर उसके पास ताकत भी है और कमजोरी भी है। ताकत इस बात की है कि बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा वोट बैंक मौजूद है। कमजोरी इस बात की है कि वो वोट बैंक एक साथ नहीं है। और यही पूरा सवाल है कि क्या ये बिखरा हुआ वोट बैंक कभी एक साथ आ पाएगा? क्या ममता बनर्जी की वापसी की कोशिश सफल होगी? क्या राहुल गांधी और अन्य नेता मिलकर एक साझा रणनीति बता पाएंगे या ये गठबंधन सिर्फ चुनाव के समय याद आने वाला नाम बनकर रह जाएगा? अभी के लिए जवाब साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि पश्चिम बंगाल की हार ने इंडिया गठबंधन को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। और राजनीति में कई बार हार ही वो मोड़ होती है जहां से नई शुरुआत निकलती है। अब आगे की कहानी इस बात पर निर्भर करेगी कि ये नेता एक साथ बैठकर कितनी दूर तक सोच पाते हैं और क्या वे अपनी व्यक्तिगत मतभेदों से ऊपर उठकर एक साझा भविष्य देख पाते हैं या फिर नहीं। वहीं ऐसे तमाम बड़े अपडेट्स के लिए प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म को जरूर फॉलो करें। नमस्कार।